जीवन मृत्यु की घड़ी में अर्जुन ने तुरंत 40 मीटर लंबी तलवार निकालकर पागल कुत्ते पर वार किया, लेकिन उसका कोई असर नहीं हुआ। इसके बजाय जानवर और भी क्रोधित हो गया और अर्जुन पर उग्र हमला करने लगा। डर के मारे रीता ने जोर से सीटी बजाई, जिससे जानवर थोड़ी शांत हुई। अर्जुन ने आखिरकार बंधन से छुटकारा पाया, पर जानवर जल्द ही फिर से बेहोशी में आकर उसके जांघ पर जोरदार काट लगाने लगा। अपनी जान बचाने के लिए वह घर में भाग निकला, लेकिन पागल कुत्ता दरवाजे पर लगातार हमला करता रहा। संकट के उस पल उसने रीता को तुरंत छिपने का आदेश दिया और स्थिति संभालने का प्रयास किया। जैसे ही रीता अंदर छिपी, बाहर अर्जुन के दर्द भरे चीखने की आवाज गूंजने लगी, जो कुछ ही समय में शांत हो गई। जैसे ही उन्हें लगा कि खतरा टल गया है, पागल कुत्ते ने अचानक फिर से हमला किया। रीता डर के मारे फौरन गिफ्ट रूम का दरवाजा खोलकर अपनी व्हील चेयर में बैठी और बेगाने बेडरूम की ओर भाग पड़ी। जीवन बचाने के लिए उसने तुरंत बेडरूम का दरवाजा बंद कर दिया, जिससे वह मुश्किल से बच पाई। लेकिन उसने कुत्ते की मांस खाने की तीव्र इच्छा को कम आंकना भूल गई। जानवर दरवाजे पर जोरदार हमला करता रहा। तभी रीता की नजर दा लियांग में उपलब्ध स्लीपिंग पिल्स पर पड़ी। एकाएक दिमाग में उपाय आया। उसने पिल्स को चबाकर अपने जांघ पर थूका, फिर पूरी ताकत से एक बिस्किट लेकर पिल्स में दबा दी और तुरंत दरवाजे के बाहर फेंक दी। कुछ ही समय में सब कुछ शांत हो गया। रीता ने सावधानी से दरवाजा खोला, पर कुत्ते का कोई निशान नहीं मिला। बाहर देखने के लिए वह जल्दी निकली तो कुत्ता जमीन पर सुस्त पड़ा मिला। स्लीपिंग पिल्स असर कर रही थी। सुरक्षा के लिहाज से उसने तुरंत लिफ्ट खोलकर अपनी व्हील चेयर ऊपर ले गई। उस समय वह डर से कांप रही थी, क्योंकि उसे डर था कि कुत्ता फिर से जाग उठेगा और भागना मुश्किल हो जाएगा। सौभाग्य से वह दूसरी मंजिल पर सुरक्षित पहुंच गई, जहां स्वचालित सुरक्षा बैरियर खुल गया था। जैसे ही बैरियर बंद हुआ, रीता ने एक गहरी सांस ली, लेकिन तभी उसने महसूस किया कि व्हील चेयर की रस्सी बाहर रह गई है। फिर सावधानी बरतते हुए वह शीशा निकालकर नीचे की स्थिति देखने लगी। तभी कुत्ता अचानक सीढ़ियों से बाहर धावा बोल पड़ा।